वन करके कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर ऐड की है। उन उसकी कंप्लीट समरी आपको बैक ऑफिस में मिल जाएगी। अ, अभी जो मुख्य बिंदु उसके थे वो ये थे कि जैसे चैट है तो हम चैट में चैट को सेव वहाँ कर सकते हैं। गैलरी व्यू जो है वो ज़्यादा बेटर हो गया है और सेशंस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। वो सब चीज़ें अब पॉसिबल लग गई उन्हें, हम कर भी रहे थे। और उसके साथ जो है बहुत सारी फाइन ट्यूनिंग जो है बैकएंड पे की जा रही है ताकि जो ओ कनेक्ट है उसकी हम स्टेबिलिटी को अचीव कर लें। ओ कनेक्ट में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो अभी ऐड होना बाकी है और ऐड होने के बाद उनकी टेस्टिंग साइड बाय साइड की जा रही है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बैकएंड पे नई-नई चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं जिनको अभी लाइव उनकी टेस्टिंग भी जो है वो हो रही है। लाइव स्ट्रीमिंग का जो बटन है वो आपको अभी बहुत जल्द आपके ओकरेक में दिखने वाला है और वहाँ से आप सिर्फ़ एक बार अगर अलाउ करेंगे यूट्यूब पे जाकर अपना जीमेल डाल के अपना यूट्यूब चैनल वहाँ ऐड कर देंगे पासवर्ड के साथ तो आपका लाइव स्ट्रीम वहाँ से होना शुरू हो जाएगा बिना किसी लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के या किसी और झंझट के या फिर और बाकी सारी कोडिंग डिकोडिंग के। आप सिंपल 3 स्टेप्स में उनको वहाँ से लाइव कर पाएँगे और जब लाइव कर पाएँगे तो साथ ही साथ जब भी हम उस सेशन को क्लोज़ करना चाहें तो एक सिंगल रेड आइकन से हम उस सेशन को वहाँ से लाइव से क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बैकएंड पे इंटीग्रेट और टेस्टिंग चल रही है बेसिकली जो हमारा ओकरेक्ट का है उसपे काफ़ी सारी डिटेल्ड एनालिसिस तो हमारे इंडियन टेकमैन करेंगे। बट मुख्य फीचर्स और जो उसमें ऐड हुई हैं वो डायनामिक स्क्रीन लेआउट स्पीकर्स के लिए उसका जो संख्या है वहाँ पे वो 24 की बढ़ गई है, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्प्लेस हो सकते हैं सिंगल टाइम पर और व्हाइट बोर्ड को हम सेव और डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। तो बहुत सारी हमारी जो प्रेजेंटेशन वहाँ है हम उनको डाउनलोड और प्रिंट वहीं से कर पाएँगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी हम लोगों ने देखी नहीं थी या जिन चीज़ों के बारे में सुना नहीं था, उन चीज़ों को भी वहाँ इंटीग्रेट किया जा रहा है और फाइन ट्यून किया जा रहा है ओकनेक्ट को। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप जिसको सुनने के लिए यहाँ बैठे रहते हैं, कार्ड पेमेंट्स के बारे में हमने कल भी आपसे शेयर किया था कि भटकर सर ने एक आधी पेमेंट सक्सेसफुली कर ली है। तो कार्ड पेमेंट पे जो सबसे पहला काम वो चल रहा है, वो स्केलिंग अप का चल रहा है, स्केल अप कर रहे हैं। मतलब एक साथ सर्वर पे हम बहुत सारा लोड नहीं वहाँ पे डाल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पेमेंट प्रोसेसिंग हमारा सिस्टम है उसको हम धीरे-धीरे स्केल अप करें। मतलब जैसे शुरू में हम 1000 लोगों तक की आईडीज़ जो है एक बार में ग्रीन कर पाएँ, दिन में उसकी सेटलमेंट कर पाएँ, तो उसी तरह से उसको फिर वन बाय वन करके जो है आगे बढ़ा जा रहा है। उसमें जो-जो चीज़ें स्केलिंग के लिए आवश्यक है, उन चीज़ों को ऐड किया जा रहा है, स्केलिंग की जा रही है उसकी और बहुत सारी मतलब बहुत जल्द जो देखेंगे हम इस पेमेंट प्रोसेस को फ्लॉलेस जो है देखने की उम्मीद हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये स्केलिंग अप है जो ये बेसिक काम रहता है इनिशियली कोई भी कंपनियाँ ऐसी नहीं होती हैं जिनके पास शुरू से ही 2 मिलियन के आसपास कस्टमर्स हों और उनको मतलब पहले ही दिन जब वो अपना पेमेंट गेटवे स्टार्ट करें या कुछ पे इन या आउट का सिस्टम स्टार्ट करें तो इतना हैवी नंबर पे ट्रांज़ैक्शन जो हों वो होती हैं। तो उन पे काम किया जा रहा है। रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस आपको मालूम है कि जब हम फिएट करेंसी में वहाँ पे अपना विथड्रॉल देने वाले हैं तो हमारी इंडिया की आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसी तरह हर एक कंट्री का अपना-अपना सेंट्रल बैंक है, उनकी गाइडलाइंस हैं, तो बाकी सारे जो रेगुलेशंस हैं आउट होंगे। तो इसके लिए वो रेगुलेशन और कंप्लायंसेस हैं जो उनके ऊपर भी काम किया जा रहा है। बेसिकली हमारी तरफ से हम सब कुछ चीज़ें लगभग जो है हमारी तो सब चीज़ें तैयार हैं। कंपनी की तरफ से या मिस्टर ऐश की तरफ से कहीं कोई किसी तरह की ढील नहीं है बट ये चीज़ें क्योंकि पहली बार हो रही हैं तो इनको स्मूथ करने के लिए इसमें जो रेगुलेशंस, परमिशंस जो गवर्नमेंट की हैं या फिर सेंट्रल बैंकिंग एजेंसीज की हैं या फिर वीज़ा एंड मर्चेंट का उनका आपस का जो कोलैबोरेशन है, वहाँ पे कुछ मॉडिफ़िकेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि जिस हिसाब से जिस वॉल्यूम से यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस होंगी, उस वॉल्यूम से हम वन टाइम जो है वहाँ पे प्रोसेसर को तंग नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसर पे भी काम वहाँ पे किया जा रहा है और इसकी वॉल्यूम को ग्रेजुअली जो है इंक्रीज़ किया जा रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली आप देखेंगे कि ये प्रोसेसर बहुत स्मूथली फिर काम करना शुरू कर देगा, जैसे-जैसे हम इसको स्केल अप कर लेंगे। और मिस्टर ऐश ने ये भी बताया कि विदिन नेक्स्ट 2 वीक्स जो है जितने भी पेंडिंग विथड्रॉल्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो में है, चाहे
आपके फिएट करेंसीज में है उनको क्लियर करने का जो है प्रोसेस वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। विद इन 2 वीक्स शायद वो सब चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, लेकिन इसको टाइम बाउंड मत लीजिएगा। वी बिलीव कि हाँ, विद इन 2 वीक्स मतलब नवंबर के महीने में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स है वो क्लियर हो चुके होंगे, फ्रेश विड्रॉल शुरू हो चुके होंगे, फ्रेश कमीशन आ रही होंगी, पैसा मतलब इन भी हो रहा होगा, आउट भी हो रहा होगा, और धीरे धीरे जो है उसका जो स्केलिंग अप है वो हम वहां से करने वाले हैं। तो दिसंबर फर्स्ट को फिर से आप डेट्स में मत जाइएगा, लेकिन दिसंबर फर्स्ट वीक आप लेकर चलिए। मिस्टर ऐश एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है जिसको हम ऐश बॉम्ब कह रहे हैं वो हमारे साथ करने वाले हैं। और एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये इस तरह का टॉप होगा, इस तरह की अनाउंसमेंट होगी जो हमने आज तक शायद मतलब उस बड़े लेवल की अचीवमेंट हमने आज तक नहीं की है, जिस बड़े लेवल की अचीवमेंट मिस्टर ऐश हमारे साथ वो सब चीजें शेयर करने वाले हैं। तो उसके अलावा ओकरेक्ट की काफी सारी चीजें हैं जिन पे जो चीजें हैं वहां पे इंटीग्रेट की जा रही हैं, और धीरे धीरे विद इन वीक और 2 हमको जो वो यहाँ पे इंटीग्रेट होती हुई दिख जाएंगी। और समय भी जो है वो अब जून को बाय करने का बहुत जल्द आने वाला है। तो बुर्ज खलीफा पे 16 तारीख को एक कुछ लाइव भी है, उसके बारे में भी मिस्टर ऐश ने कुछ शेयर किया था। और बाकी जो कुछ मुझसे यहाँ छूट गया होगा, डॉक्टर संजय हमारे साथ मौजूद है, वो कवर कर लेंगे। फिलहाल अपडेट सेक्शन में हमारे पास इतना ही था। मुख्यतः मिस्टर ऐश या जो उनके साथ जितने भी हमारे पैनलिस्ट वहां पे जुड़े थे उनका कहना यही था कि पेशेंस, जब हम यहाँ तक पेशेंस रखकर लेकर आए हैं, तो अब जब हम बनकर तैयार हो चुके हैं और हम अपना उस मतलब फेवरेट मार्केटिंग का जो सेगमेंट है उसमें वहां पे एंटर करने वाले हैं, तो अपने फेथ लेवल को आप हाई करके रखिए। पहली बार ही जो है वो समस्या होती है, एक बार जब सब कुछ हम दुरुस्त कर चुके होते हैं और एक बार जब चीजें फ्लो में आ चुकी होती है तो उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं होती है। तो ये समस्याएं हमारे जीवन में बार बार ना आए, बार बार हमें कहीं पेमेंट स्टॉप ना करनी पड़े, फिर उसकी सेटलमेंट में हमें कोई किसी तरह का इशू ना आए। तो हमारा अपना पेमेंट प्रोसेसर बैकएंड पे उस पे काम चल रहा है बड़े मोटे तौर से, और उसके रिजल्ट जो है अगले 2 वीक्स में आपको देखने के लिए भी मिलेंगे। तो दिवाली, होली या न्यू ईयर से आप इसको एसोसिएट मत कीजिए, ये ऑन पैसिव है। जब ये अपना विस्तार करेगा तो आप समझिए कि आपके दिन जीवन में हर दिन दिवाली होने वाली है, और हर दिन आप नए नए सेलिब्रेशन, नई नई अचीवमेंट्स जो है यहाँ से कर रहे होंगे। तो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि आप अपने विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखें। आपको जो प्रोडक्ट्स बैक ऑफिस में बैक एंड पे मिले हैं उन प्रोडक्ट्स की वैल्यूज को समझिए, और उनको अगर टेस्टिंग करने को आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको भरपूर भरपूर उनसे खेलिए, भरपूर आपको यूट्यूब पे लाइव करने के ऑप्शंस आएंगे। अपने अपने यूट्यूब चैनल आप बनाइए, उन यूट्यूब चैनल्स पे गैलरी व्यू में डिफरेंट बैकग्राउंड्स के साथ, थीम्स के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ उसको मतलब फनी बनाइए, उसको फिर यूट्यूब पे लाइव कीजिए। बहुत सारी चीजें ओपनएक्ट से जो है एसोसिएटेड है, और ओपनएक्ट को हमेशा हमने ये कहा है कि हमारी बैकबोन है। तो बेसिकली अभी ओपनएक्ट पे ही आरओसी की पॉलिशिंग पे जो है जितना टाइम हमारा अभी पेमेंट प्रोसेसर को स्मूथ करने में लगता है, तो वहाँ उस पॉलिशिंग पे काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर रिक्वायर्ड हुआ तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जेब से जो लोग ऑलरेडी जो फंडिंग मेंबर्स हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन अपनी पे कर चुके हैं 3 मंथ से, उनको दोबारा कभी अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी, अगर ऐसा लगता है कि कईयों के पैकेज जो है 1 दिसंबर को वो ड्यू होते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली मिस्टर ऐश जो है उनको एक्सटेंड करने वाले हैं। ये हमारा अपना इंटरनल मैकेनिज्म है, यहाँ घबराने की कहीं किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक चीजें जो हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है उनको थोड़ा समय लगेगा। एआई को डाटा चाहिए, वो डाटा भी एआई को प्रोवाइड किया जा रहा है, उस डाटा को एनालाइज भी किया जा रहा है, और इसका जो डीप विश्लेषण है वो हमारे बीच चीटन टेकमैन मौजूद हैं, तो उनकी जुबानी हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर हम थोड़ा सा छुएंगे तो वो हमारा मतलब दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। डीप एनालिसिस की जो मैं बात कर रहा हूँ, बट सरासरी हम सब कुछ जो हमारे पास नॉलेज है हम वो समझते हैं, और हम ये जानते हैं कि यहाँ विजन बड़ा है, तो हमें विजन के साथ इंटैक्ट होकर भी रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन ये शुरू हो गया उस दिन के बाद हम सिर्फ इतना कहेंगे कि एक लाइफ पहले थी जो ऑन पैसिव से पहले की थी, एक लाइफ आज है जो ऑन पैसिव के साथ की है। और जब से वो ऑन पैसिव की मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम वाला हमारा फेज जो शुरू होगा, वहां से देन विल अगेन विल नॉट हैव टू लुक बैक। तो फिलहाल आज इतना ही मेरी तरफ से। धन्यवाद आप सभी का, आप तन्मयता से सुनते हैं और अतुल्य भारत से जुड़े रहिए। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम यहाँ पे इंडिया लेवल पर भी कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जितने भी भारतीय हमारे हैं वो कहीं पे भी
विराजमान हो, अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पे सुनिश्चित करें और इंडिया को उसका जो रियल मतलब स्ट्रेंथ है वो हम यहाँ से दिखाएं और रियल पावर अपनी अपने हम यहाँ से दिखाएं और एकजुट होकर पूरे विश्व को बताएं कि इंडियन जो है क्यों हर मायने में स्पेशल है और वो क्या क्या जो है ऑन पैसिव में रहकर ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करने का मादा रखते हैं। तो धन्यवाद। ओवर टू दी होस्ट, वेलकम ऑन बोर्ड राजेंद्र भटके सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। सबसे आगे होगी हिंदुस्तानी, यस अजय सर। और बहुत जबरदस्त अपडेट दी अजय शर्मा सर ने 360 में, इतना पेमेंट प्रोसेसर के बारे में, और जिन्होंने भी विड्रॉल लगाए 2 वीक में आएंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देखिए, हमारे सीओ एस सर डे नाइट वर्क कर रहे फ्रेंड्स, है ना। सबके अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हमारा ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स एस सर ने तो सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। मतलब हम कॉल आ गई थी, हम बाय भी कर रहे थे और मतलब लोगों के विड्रॉल भी स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन कुछ कुछ बातें रहती है टेक्निकली, जो मतलब कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको टाइम लगता है। ये तो हमसे ज्यादा तो फ्रेंड्स हमारे सीईओ को मतलब बहुत जल्दी है, उनको देने के लिए इतनी गड़बड़ होती है तो आपको पता नहीं है फ्रेंड्स कि हमारे सीईओ एस सर आईफोन 11 प्रो मैक्स यूज कर। आपकी आवाज नहीं आ रही है भटकर साहब। सर का कॉल आ गया।